ठीक है, ठीक है। अब हमारी आती है पहली थ्योरम। इसमें बेसिकली कितनी थ्योरम है अभी दिमाग में रखना है, इसके अंदर बेसिकली कितनी थ्योरम है, इसके अंदर टोटल है 12 थ्योरम है। इसके अंदर टोटल में कितनी थ्योरम है, 12 थ्योरम है। ठीक है, सारी एक साथ बताऊंगा, आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे से। ठीक है, चीजों को समझना और अंडरस्टैंड करना कि क्या कहना चाह रहे हैं और किस चीज में होगा। मैं हर एक चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना। ठीक है, हमारी 12 थ्योरम से पहली थ्योरम आती है, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यूनिक क्या होता है, यूनिक क्या होता है, समथिंग स्पेशल, जो एकदम यूनिक है, जो हमसे हटके है सबसे। जैसे होता है ना कि क्लास में एक हटके बंदा होता है जिसको सब कुछ आता है, एक यूनिक बनता है भाई, इसको सब आता है, किसी को कुछ नहीं आता भाई, इसको आता है बंदे को आगे का। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिक। ठीक है, तो एक यूनिक सर्कल, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो एक लाइन पे नहीं आते। कैसे, जैसे अगर मान लूं मैंने बोला एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। ठीक है, ये मेरे क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे पॉइंट विच आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहेंगे कोलिनियर। ये क्या होंगे मेरे, नॉन कोलिनियर। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसमें मेरा ये ए पॉइंट है, इसमें मेरा बी पॉइंट है, इसमें मेरा सी पॉइंट है, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरे पॉइंट सारे के सारे क्या हैं, कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट विच लाई ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जो क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करते। जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये 2 लाइन सेगमेंट मिलके बन रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, 2 लाइन सेगमेंट। यहाँ पे क्या बना है, एक ही स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उसी के ऊपर सारे पॉइंट होने चाहिए, वो मेरे क्या आएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे। तो ये क्या कह रहा है, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिससे एक से ज्यादा सर्कल पास हो सकते हैं, एक से ज्यादा सर्कल पास हो सकते हैं। अब मैं बताऊं, अगर मैं सर्कल बनाऊं, ये मेरा एक बना सर्कल। अब यार भाई देखो, ड्राइंग पे मत जाना, अच्छी बनाता हूं ऐसे ना। ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, ये मेरा सी पॉइंट, नॉन कोलिनियर है भाई, नॉन कोलिनियर है। ठीक है, अब इससे एक और यूनिक सर्कल बोला है, यूनिक सर्कल, इन्हीं तीनों पॉइंट से एक यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है, अलग से, हटके, पर वो जाना चाहिए इन्हीं तीनों से। तो ऐसा तो कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम इन तीनों से पास करोगे तो वो भाई इसी के ऊपर तो बैठेगा। ये मैंने बना दिया एक और, इसी तीनों से पास होता हुआ, एक सर्कल इसी तीनों से पास होता हुआ जा रहा है, इसी तीनों से पास होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सर्कल नहीं बनेगा जो इन तीनों से पास होके जाएगा, हटके। यूनिक कोई भी सर्कल नहीं बनेगा जो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से टच होके जाएगा। ठीक है, समझ में आई पहली थ्योरम क्या बोल रही है, समझ में आई। चलो दूसरी थ्योरम करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं थ्योरम 2 और थ्योरम 3। ये मैंने साथ इसलिए लिखी है क्योंकि वो आपको आगे बताऊंगा क्यों के साथ। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं थ्योरम 2 पे आते हैं। क्या लिखी हुई है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये एक कॉर्ड, ये दूसरी कॉर्ड। ठीक है, उसने क्या बोला हुआ, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब जो मेरी कॉर्ड्स हैं ए बी सी डी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। मतलब मेरा क्या है, ए बी सी डी के बराबर है। कॉर्ड्स क्या होती हैं, कॉर्ड्स क्या होती हैं, जो सेंटर से पास नहीं होती, एंड टू एंड सर्कल टच करती है। ओके, तो इसलिए क्या बोला, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड मतलब होता है कि एंगल बनाना। ये क्या कर रहे हैं, अपने एक पॉइंट से सेंटर पे एंगल बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे सेंटर पे एंगल बना रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ए बी सी डी गिवन है, ए बी सी डी हमें दिया हुआ है कि ये बराबर है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मैं ओ ले लेता हूँ, मतलब क्या होगा, मेरा एंगल सी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ बी के। समझ गए, समझ गए। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पे क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या थी थ्योरम 2। थ्योरम 3 पे जाएंगे तो वो क्या है, वो बेसिकली थ्योरम 2 का रिवर्स है, उल्टा है। उसमें क्या बोला हुआ है,
chords of a circle that are subtended जो that subtend equal angles at the centers are equal। सेम वही बात कही है, सेम वही बात कही है, पर उसने अब क्या कह दिया, उसने अब क्या कह दिया है, उसने कह दिया है कि ये जो कॉर्ड्स हैं, ये जो कॉर्ड्स हैं, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो क्या है, बराबर हैं, वो क्या है, बराबर हैं। और हमें क्या बोला हुआ है कि हमें पता करना है कि कॉर्ड्स भी बराबर होंगे, हमें क्या बताना है कि कॉर्ड्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इसी का उल्टा है, यहाँ क्या बोला था, अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे होंगे वो भी बराबर होगा। यहाँ क्या बोल दिया कि अगर ये कॉर्ड्स सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं, वो बराबर है तो उससे हमारा जो ये कॉर्ड्स होंगे वो भी बराबर होंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है कि AOB बराबर होगा एंगल COD के, और हमें क्या बताना है कि AB बराबर होगा CD के, है ना। यहाँ क्या बताना था, यहाँ एंगल बताना था, यहाँ उल्टा कर दिया। समझ के बात को, समझ के बात को, थ्योरम को, थ्योरम 2 और 3। ओके, चलो अब अगली थ्योरम करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं थ्योरम 4 और थ्योरम 5। ठीक है, थ्योरम 4 में क्या बोला हुआ है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है, सेंटर पॉइंट है, कॉर्ड है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते ताकि समझ में आए। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ये रहा मिड पॉइंट, मतलब मेरी कॉर्ड क्या है, AB है, सेंटर पे क्या होगा 0, ये मैं मान लेता हूँ D, ये मैं मान लेता हूँ D। ठीक है, उसने क्या बोला है, सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड को मिड पॉइंट टच करेगी, कॉर्ड के मिड पॉइंट को टच करेगी तो वो क्या होगी, कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। मिड पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये लाइन इसके बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि AD हमारा DB के बराबर है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, वो लाइन क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी, वो लाइन क्या होगी, कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम 4 में बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 5 में। थ्योरम 5 में क्या बोला है, बस उसका रिवर्स, उसका रिवर्स। ठीक है, उसके रिवर्स में क्या बोला हुआ है, ठीक है, क्या बोला, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब इसमें क्या बोला हुआ है, सेंटर से होती हुई लाइन जा रही है जो क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी, जो क्या होगी, कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो वो कॉर्ड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। मतलब इसमें हमें दिया हुआ है कि एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल ODB। किस लिए, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो ये चीज क्या करेगी, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करके 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। इसमें क्या कर रही थी कि इसमें हमें 2 बराबर हिस्सों में दे रखा था कि कॉर्ड है। ठीक है, इसने क्या करा, इस 2 बराबर हिस्सों ने क्या करा, जो सेंटर से लाइन आ रही थी उसको क्या रख दिया, परपेंडिकुलर। मतलब मेरा ODA बराबर हो गया ODB के, जो किसके बराबर होगा, 90 की। ये मेरी थ्योरम 4 ने प्रूफ करा है। और थ्योरम 5 ने क्या प्रूफ कर दिया, परपेंडिकुलर दे रखा था, उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो कॉर्ड्स हैं वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट हो रही है उससे। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं।